Hi, this is Menka. Stay with me as we explore powerful strategies to shift your mindset, embrace opportunities, and create the prosperous life you deserve. So let's get started on this transformative path together. नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आज सोच रही थी कि आप लोगों से डायरेक्ट कुछ बातें करूं। पैसे को लेकर हमेशा हमारे अंदर एक डर बैठा होता है और खुशी भी बहुत होती है। हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी, एफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, स्क्रिप्टिंग, विजन बोर्ड, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, होपोनोपोनो। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं दैट इज़ नॉट कॉल्ड एज मनी मैनिफेस्टेशन बट इट इज़ नोन एज द मनी माइंड सेट, क्योंकि हमारा दिमाग जो होता है ना, उसके पास हमारा कंट्रोल होता है। हम कैसा व्यवहार कर रहे हैं या दूसरों के व्यवहार से हमारे ऊपर क्या असर हो रहा है, सबकी जो लगाम होती है ना, वो हमारे दिमाग में होती है। यानी बाहर के दुनिया के लोग अगर बहुत ज़ोर से चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, आपको अब्यूज़ कर रहे हैं, छोटा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उसका अनुभव आपको तभी फील होगा अगर आप जो वो चाह रहे हैं आप उनके एनर्जी से अलाइन हो जाते हैं। अगर आप अलाइंड ही नहीं होते तो बाहर वाले आपके लिए जो कुछ भी करना चाहें, अगर आपको वो बात समझ ही नहीं आए तो फिर क्या फ़ायदा वो, अगर आपको छोटा दिखाना चाह रहे हैं, बड़ा दिखाना चाह रहे हैं या व्हाटएवर। उसी माइंड सेट के बारे में जब हमने मनी वर्कशॉप की बात की तो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आप लोगों ने भेजे, तो हमने सोचा कि आप ही के लिखे हुए क्वेश्चंस को आज हम अपने मोनोलॉग्स में डालते हैं और आप ही के क्वेश्चंस के आंसर्स आज आप सबको देते हैं। क्योंकि हो सकता है किसी ने क्वेश्चन भेजा, लेकिन बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, वो आज उन क्वेश्चंस को जब सुनेंगे और उन्हें लगेगा कि हाँ, कभी ना कभी लाइफ में मेरे भी दिमाग में ऐसे क्वेश्चंस आए थे, तो वो इस चैनल को लाइक ज़रूर करेंगे। और प्लीज़ लाइक कीजिएगा, क्योंकि हम लोग हमारे इश्यूज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं। और मुझे जहाँ तक लगता है कि बाहर की दुनिया में जो भी बदलाव हम चाहते हैं, हम तभी ला सकते हैं जब हमारी अंदर की दुनिया में हम कॉन्फिडेंट और बिल्कुल क्लियर हो सके कि हमें चाहिए क्या। तो चलिए हम पहले अपने फर्स्ट सवाल पे चलते हैं, क्योंकि बातें तो आज हमारी लंबी चलेंगी। तो आपका पहला सवाल था कि मैं बहुत कंफ्यूज्ड रहता हूँ पैसों को लेकर, कि मुझे पैसे चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे डर है कि अगर मेरे पास ज़्यादा पैसे आ गए तो मेरे रिश्ते बदल जाएंगे। इसका मतलब है कि आप रिश्तों को अहमियत बहुत देते हैं। तो अगर पैसे और रिश्तों में अगर आपको चॉइस करने की बात आए तो आप ऑब्वियसली रिश्तों को चूज़ करेंगे, बट एट द सेम टाइम आपके अंदर पैसे को पाने का भी मन है। तो इस चीज़ को आप ऐसे समझिए कि आपके मन में या आपके सबकॉन्शियस में ये बहुत डीपली एम्बेडेड है कि अगर पैसे आए तो रिश्ते चले जाएंगे, और अगर रिश्तों को देखा तो पैसे नहीं कमा पाएंगे। तो ये जो डिसकनेक्शन है, मतलब आपको पैसा और रिश्तों के बीच में कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन दरअसल में ये दोनों चीज़ें कनेक्टेड भी हो सकती है, बिकॉज एवरीथिंग इज़ अ पॉसिबिलिटी एंड अ प्रोबेबिलिटी। तो अगर आपको जैसे कई लोगों के सबकॉन्शियस में पैसे और रिश्ते दोनों टूट जाएंगे, ऐसा कहीं ना कहीं एक डर बैठा हुआ होता है, पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से या पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंसेस की वजह से वो डर बैठा होता है। तो वो डर आपको हमेशा डराता रहता है, पैसे आएंगे तो रिश्ते टूट जाएंगे, और रिश्तों के पीछे जाए तो हम पैसे नहीं कमा पाएंगे। अब हमें करना क्या है? हमें ये समझना है कि हमें दोनों चीज़ों के बीच में एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करनी है। ऐसा कई बार देखा गया है कि कुछ हस्बैंड्स पैसे को लेकर इतने ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं कि उनके पास घर में अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करने का भी समय नहीं मिलता, मतलब दे डोंट हैव देयर पर्सनल टाइम। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्हें लगता है अगर मैं इसकी बात सुनने लगूं, जितना टाइम ये डिमांड कर रही है, अगर मैं उतना टाइम देने लगूं, जैसा ये चाहती है अगर मैं जीने लगूं, तो मैं इतना पैसा अर्न नहीं कर पाऊंगा। तो वो क्या करते हैं, पैसों के पीछे भागते हैं, बट उनके जो रिश्ते हैं वो उतना हारमोनियस, उतने प्यार से भरे हुए नहीं रहते हैं। और फिर वो बाद में जब एक टूटी फैमिली जब कभी भी रिश्तेदारों के सामने बैठती है, या मौका भी पड़ता है घर पर लड़ाई झगड़े के बीच में कि कुछ समझदारी की लाइंस एक दूसरे से एक्सचेंज कर ले, तो वो कहते हैं ये सब कुछ तो तुम्हारा है। तो वो वाइफ भी इस बात को धीरे धीरे अडेप्ट करने लगती है, ये कि भाई ठीक है, पैसा चाहिए तो मुझे समय नहीं मिलेगा, बट वी हैव टू क्रिएट अ हेल्दी बाउंड्री। हम पैसा भी कमा सकते हैं और हम रिश्ते भी कमा सकते हैं।
फर्क बस इतना है कि अंदर के डर को हटाना होगा, एक बाउंड्री क्रिएट करनी होगी कि बस ऑफिस का टाइम इतने बजे तक या बिजनेस का समय इतने बजे तक, और मुझे कुछ समय, या आप सिर्फ संडे एक वीक ऑफ ले सकते हैं या कोई भी हाफ डे वीक ऑफ ले लीजिए, एंड स्पेंड द टाइम विथ योर लव्ड वंस, बी कनेक्टेड विद देम। आई थिंक सो इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, और इससे आपका डर ज़रूर चला जाएगा। तो आपको मेरा ये उत्तर अगर कन्विंसिंग लगा हो तो ज़रूर कमेंट्स में लिखें कि हाँ मुझे ये बात आपकी अच्छी लगी, या अगर आपके मन में भी कोई राय है या आपके साथ भी आपके परिवार में कोई ऐसी बात हो रही है तो ज़रूर कमेंट्स में साझा करें। दूसरा, आपने मुझसे पूछा था कि क्या पैसा सिर्फ मेहनत और संघर्ष के बाद ही मिलता है? क्या हम बिना मेहनत और बिना संघर्ष के भी पैसा नहीं कमा सकते? देखिए, मेहनत तो करनी पड़ती है, संघर्ष की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि बचपन में आपको सिखाया गया था कि बिना मेहनत के पैसे नहीं आते, या पैसा कोई पेड़ में नहीं उगता है, मैंने पैसे कमाने के लिए अपनी चप्पलें घिस दी, ये जो कुछ भी आज तुम्हें मिला है वो मेरी वजह से मिला है, तो आपके लाइन में पैसे से जो पैसों का डिस्क्रिप्शन होता है ना, जैसे आपको अगर कहा जाए कि अपने बारे में 10 लाइन लिखें, वैसे अगर पैसे के बारे में लिखना अगर आपको होगा तो आप लिखेंगे पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है, पैसा बहुत संघर्ष से कमाया जाता है, पैसा कोई पेड़ में नहीं उगता है, पैसे को संभालना भी आना चाहिए। तो ये सब लाइंस आपने सुनी हुई हैं और यही बात आपको बिलीव भी हो गई है कि ये सत्य है, यानी आपने उसको सत्यापित कर दिया, मोहर लगा दी, ये ट्रूथ है, दिस इज द फैक्ट एंड दिस इज द ट्रूथ। मगर ऐसी बात नहीं है, आप मेहनत कर सकते हैं बट यू कैन डू स्मार्ट वर्किंग। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको रोज़ एक पहाड़ के ऊपर चढ़ना है और उतरना है। हार्ड वर्क करने से या स्ट्रगल करने से ही आप बहुत अमीर बनेंगे, ये नियम नहीं होता। दिस इज नॉट द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ बिकमिंग प्रॉस्परस, ऑफ बिकमिंग अबंडेंट। तो पेड़ में भले पैसे नहीं उगते हैं, कमाना बहुत मुश्किल है, ये जो भी आपके दिमाग में बचपन में पेरेंट्स की वजह से जो डीप एम्बेडेड कोट्स हैं, हमें उन कोट्स को डी कोट करना पड़ेगा, यानी हमें भूलना होगा कुछ कोट्स। और तो मैं तो ये भी कहती हूँ कि कछुए और खरगोश की कहानी को भी बदलिए। मैं तो ये भी कहती हूँ कि कौवे का वो जो कंकड़ घड़े में डालने वाली कहानी थी वो भी बदलिए। बहुत सारे प्रोवर्ब्स जो हमें सुनाई देते हैं, वो सारे प्रोवर्ब्स किसी इंसान ने बनाए थे, वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू थे, उनके सर्कमस्टांसेस के अनुसार बनाए थे, वो पत्थर की लकीर नहीं है। जीवन आपका है, आप अपनी रामायण, अपनी गीता खुद लिख सकते हैं, और आप चाहें तो महाभारत को आप बिल्कुल जिंदगी से हटा सकते हैं। जीवन की कहानी आपकी लिखनी है। दैट वॉज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ ग्रेट पीपल, बट वी कैन नॉट अंडर एस्टिमेट आवरसेल्फ दैट वी आर नॉट ग्रेट। सो यू कैन ऑल्सो हैव एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ योर सेल्फ। पैसे कमाने के बहुत सारे रास्ते हैं, आसान न सही, लेकिन अगर आप समझदारी के साथ पैसों को कमाना सीखना चाहते हैं तो हमारे पॉडकास्ट चैनल पर आइए। वहाँ पर अभी हम बहुत सारे ऐसे लोगों को इनवाइट करने वाले हैं जो आपको पैसा किस प्रकार कमाया जा सकता है, कैसे इन्वेस्ट किया जा सकता है, कैसे पैसे को ग्रो करवाया जा सकता है, आपको सारी जानकारी मेनका शर्मा पॉडकास्ट में मिलती रहेगी। तो आप इस चैनल को और उस चैनल को दोनों सब्सक्राइब करें, बिकॉज आई लव यू ऑल एज अ फैमिली टू कंट्रीब्यूट इन एडिंग वैल्यूज टू योर लाइफ। थर्ड क्वेश्चन लेते हैं कि मैम मुझे लगता है कि जो लोग अमीर होते हैं उनके अंदर बहुत अहंकार हो जाता है और मैं उन अमीर लोगों के साथ अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पाती हूँ, मगर मैं भी अमीर बनना चाहती हूँ। अगर आप अमीर लोगों के प्रति ऐसे जजमेंट्स लेकर के बैठी हुई हैं कि वो अहंकारी होते हैं, काले धंधे करते हैं, उनमें दूसरों के प्रति मार्मिकता नहीं होती, अनइमोशनल होते हैं, तो आपने अमीर लोगों के डेफिनेशंस को बहुत सारे नेगेटिव कैरेक्टर्स से डिफाइन कर दिया, एंड तब आप चाहते हैं कि आप भी अमीर बने। आप कैसे बन सकते हैं? क्योंकि आपने तो उनको नेगेटिव स्पेस में डाला हुआ है कि जो अमीर होते हैं वो गलत होते हैं, वो बेकार लोग होते हैं। तो अगर वो बेकार लोग हैं तो फिर मैं वैसा बनना नहीं चाहूँगी। सो इफ़ यू आर नॉट रेजोनेटिंग विथ द टाइप ऑफ अमीर पर्सन दैट यू विश टू बिकम, आप खुद को कैसे अमीर बना सकेंगी? नहीं बना पाएंगी ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? अपनी धारणा बदलनी है कि अमीर लोग अभिमानी होते हैं, ये गलत है। व्यक्ति अभिमानी भी हो सकता है, स्वाभिमानी भी हो सकता है, ये उसके पर्सनल स्वभाव, उसके पर्सनल संस्कार के ऊपर डिपेंड करता है।
पैसे से इसका कोई लेना देना नहीं है। पैसा ग्रीड, सेल्फिशनेस, अनइमोशनलनेस ले आता है। हमें इस बिलीफ सिस्टम को हटाना होगा कि पैसा प्रेम भी ला सकता है, पैसा उदारता लाता है, पैसा जेनरोसिटी लाता है। पैसे आने से हम उतना ज़्यादा लोगों की मदद कर सकते हैं। पैसे से हम अपने और अपने परिवार को खुश रख सकते हैं, उनके सपनों को पूरा कर सकते हैं। हम इस दुनिया में जो पाने आए थे, जो देखने आए थे, उसका अनुभव, उन चीज़ों का एक्सपीरियंस हम वेल्थ से ले सकते हैं। एंड अगर हम वेल्थ को उस प्रकार ग्रीट करें कि वो एक सोर्स है हमारे सपनों को पूरा करने में, हमारे कैपेसिटी को इंक्रीज करने में, हमारे द कोड ऑफ कंडक्ट्स में हेल्प करने के लिए, कि अगर पैसा आता है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं, पैसा आता है तो हम बहुत सारे लोगों की मदद कर सकते हैं, पैसा आता है तो हम अपने परिवार को वो सारी सुख सुविधाएं दे सकते हैं जो हमें लगता है कि हमें देना चाहिए। इस तरीके की भावना से जब हम वेल्थ के बारे में सोचते हैं तो पैसा आपका सपोर्ट सिस्टम बन जाता है। आप पैसे को नफरत, गुस्सा, एक प्रतिद्वंदी ना समझकर उसे एक दोस्त समझते हैं कि अगर ये रहेगा तो मुझे बहुत हेल्प रहेगी। आई रियली नीड सपोर्ट सिस्टम एंड फॉर मी वेल्थ इज लाइक माई फ्रेंड। वो रहता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई होप आपको ये आंसर्स समझ में आ रहे हों। अगर आपको इसके बारे में और डिटेल में मुझसे पूछना है, कहीं पे आपका कोई माइंड में कोई ऐसा इंसिडेंट है जो अटक चुका है, तो यू कैन टेक अ पर्सनल सेशन फ्रॉम मी, बिकॉज वेल्थ मैनेजमेंट तो तब होती है जब आपके पास वेल्थ आप टच कर सकते हैं, यानी सोना, हीरा, डिजिटल स्टॉक्स, these are the things that you can see, but before all this there has to be something within। आपके भीतर के वेल्थ को पहले मैनेज करना पड़ता है। अगर भीतर का वेल्थ मैनेज हो गया तो बाहर के वेल्थ को मैनेज करने के लिए तो बहुत सारे गाइड आपको पहले से मिलेंगे मार्केट में, जो आपको समझा रहे होंगे ये करो, ये ना करो, ऐसे करो और वैसे करो। बाहर के वेल्थ को समझाने के लिए बहुत लोग मिल जाएंगे, भीतर के वेल्थ को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। चौथा सवाल है कि जब हम अपने काम के लिए पैसे मांगते हैं, जैसे कि हमने अगर अपने क्लाइंट से फीस मांगी, या हमने अपने प्रोजेक्ट के लिए अपने पार्टनर्स के साथ, या हम अपने लोगों से पैसे मांगते हैं, तो हमें गिल्ट होता है कि कहीं हमने ज़्यादा तो नहीं मांग लिया। ओके, ये सवाल अक्सर सेल्फ वर्थ से जुड़ा होता है। ये सवाल अच्छा है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो बड़े बड़े ब्रांड हैं जैसे लेवाइस हो गए, या अडोब है, एप्पल है, या हम माइक्रोसॉफ्ट की बात करें, या जो सब्सक्रिप्शंस हम लेते हैं, वहाँ तक में भी आपने देखा होगा कि आपको कहा जाता है आप इतने मंथ का सब्सक्रिप्शन ले लो, आपको 2 महीने का फ्री मिल जाएगा। दोज आर नोन एज स्ट्रैटेजीज ऑफ मार्केटिंग टू गैदर पीपल। वो स्ट्रैटेजी होती है, उसका सेल्फ वर्थ से कोई लेना देना नहीं है। वो अपने आप को बहुत वर्दी समझते हैं। उनको ये पता होता है कि मैं बहुत ज़रूरी हूँ, तुम्हें मेरी ज़रूरत है, लेकिन हाँ तुम्हें समझ में नहीं आ रही है, तो चलो मैं तुम्हें ये समझाने के लिए कुछ चीज़ें तुम्हें एक्स्ट्रा दे देती हूँ, ताकि तुम इसे लो, इसका उपयोग करो, इसके फ़ायदे उठाओ, और तुमने क्योंकि इस चीज़ को समझा, मेरी तरफ से ये तुम्हारे लिए उपहार है। लेकिन अगर हमने अपनी किसी भी क्लाइंट से, या हमने कोई क्लोथिंग इंडस्ट्री भी स्टार्ट की, या कुछ भी किया, और हमने कुछ प्राइस कोट कर लिया, और प्राइस को मांगने से पहले अगर हमारे मन में ये आ जाए हम ज़्यादा तो नहीं मांग रहे हैं, वो दे पाएगा, मार्केट में पता नहीं हमारा ये प्रोडक्ट चलेगा भी कि नहीं, मुझे लगता है थोड़ा कम कर देना चाहिए, इतना मांगने से शायद हमारी सेल्स जो टारगेट है वो पूरा नहीं होगा। अब आपने क्या किया कि मार्केट में कोई चीज़ लॉन्च हुई नहीं है, आपने लोगों के माइंड को पढ़ते हुए, भले ही उन्होंने सोचा हो या नहीं सोचा हो, आपने क्या किया, एक स्टोरी बिल्ड कर ली। पता नहीं लोग लेंगे कि नहीं, मैंने ज़्यादा तो नहीं मांग लिया, मार्केट में इतना मांग रहे हैं कि नहीं, हमने सर्वे भी नहीं किया था, मुझे लग रहा था कि मैं बहुत मेहनत करके ये चीज़ बना रही हूँ, इसीलिए मैंने इतना प्राइस कोट कर लिया था, लेकिन शायद इतना में वो नहीं आ पाए, या आपने बहुत ज़्यादा कोट किया, फिर आपने इमीडिएटली उसको डिस्काउंट कर दिया 50% ताकि आपकी सेल्स हो सके। यू नो वाई वी डू दिस? बिकॉज वी आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट आवर सेल्फ। हमें अपने वर्थ के बारे में पता नहीं होता। अगर आपको ये पता चल जाए ना कि आज मैं जो चीज़ें आपसे बता रही हूँ, या जो समय मैं आपको दे रही हूँ, जो आपको इन्फॉर्मेशंस दे रही हूँ, वो आपकी ज़िंदगी को कम्प्लीटली बदल सकता है। जब मैं अपने ऊपर कॉन्फिडेंट हो जाऊँगी तो फिर वो चीज़ अनमोल हो जाती है, उसका कोई मोल नहीं, उस चीज़ को आप बहुत कंफर्टेबली सेल कर सकते हैं। फिर आपको ये फियर नहीं रहेगा कि आपका सेल्स टारगेट पूरा हुआ कि नहीं। आपको ये लगेगा
ये जो मेरी चीज़ मैं देने जा रही हूँ इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव और कोई जौहरी ही इसकी कीमत को समझ सकता है। तो दैट कॉन्फिडेंस विल कम व्हेन यू हैव योर ओन सेल्फ वर्थ कि मैं बिल्कुल सही हूँ, मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, कोई मुझे बाहर से कितना भी कुछ बोलने की कोशिश करे, इट हार्डली मेक्स एनी डिफरेंस टू मी। बट हमें रिसीविंग करना सीखना पड़ेगा एंड दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्किल। ये 5th वाला क्वेश्चन आपका 4th क्वेश्चन से सिमिलर ही है। क्या पैसे से हमें रिस्पेक्ट मिलती है, या अगर हमारे पास पैसे हो तभी लोग हमें वैलिडेट करते हैं, हमें रिस्पेक्ट देते हैं? इट्स वन एंड द सेम थिंग, दोनों ही सेम है। देखिए, बैंक बैलेंस इज ओनली गोइंग टू गिव यू नेट वर्थ, नॉट सेल्फ वर्थ। बैंक बैलेंस कैन गिव यू व्हाट आई मीन, इवन इफ यू आर बाइंग अ जैगुआर, तो आपके पड़ोसी को जलन हो सकती है, खुशी हो सकती है, लेकिन उस पर कोई खास उससे ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। आप उसे दिखा सकते हैं मगर आप उसके साथ वो चीज़ बांट नहीं सकते। तो जो चीज़ आपकी नेटवर्थ है वो हो सकता है दूसरों की नज़रों में आपके प्रति कोई इज्जत नहीं कमाने के लिए कोई साधन बन रही है। मतलब इवन इफ यू हैव अ बिग मैंशन, तो लोग आपको आकर के वाह बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा घर बना लिया, आप तो बहुत महान है, ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे। वो देखेंगे, कुछ कमेंट्स करेंगे, कुछ प्रेज करेंगे और चले जाएंगे। इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं करेंगे। तो अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत पैसे कमा लूँ तो लोग मेरी वाहवाही करने लगेंगे, देखिए इस दुनिया में जिनकी फोटोग्राफ पैसे पे छपती है ना, लोग उनकी भी वाहवाही नहीं करते हैं। सो आपका वर्थ जो है वो आपका ज्ञान है, विजडम है, प्रेम है, समर्पण है, प्रभु के साथ जुड़ना है। आपका वर्थ ये जानना है कि आपके अंदर वो सद्गुण हैं जो प्रभु के अंदर हैं। एक दूसरे के दर्द को समझना, अगर किसी के परेशानी को समझकर आप उसे गाइड कर पा रहे, वो है आपका सेल्फ वर्थ। प्रेम इज योर सेल्फ वर्थ, मनी इज नॉट योर सेल्फ वर्थ, दैट इज योर नेट वर्थ। मगर क्योंकि हमारे समाज में है कि भाई जो जितना बड़ा है उसको लोग उतनी रिस्पेक्ट देते हैं, वो रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, उनको आप उनके लेवल से ऊंचे दिखाई देते हैं, बिकॉज ऑफ विच उनमें इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाती है आपको देखकर। उनको ये लगता है ये तो मुझसे भी ज़्यादा रईस है। दैट्स इट, इट्स जस्ट वन लाइनर, दैट्स इट। दैट डजंट गिव यू रिस्पेक्ट, इट जस्ट गिव्स यू लेवलिंग। आपको लेवल्स दे देता है, ये मुझसे भी अमीर है, ये तो मुझसे भी गरीब है, आपको लेवल दे सकता है, रिस्पेक्ट नहीं दे सकता। रिस्पेक्ट एक गरीब इंसान भी कमा सकता है अगर उसने मेहनत करके भारत के लिए पदक हासिल किया है, अगर उसने मेहनत करके गांव में सड़क बनाने में मदद की है, अगर उसने ये प्रण लिया है कि मैं जितने नाले हैं जिसमें पॉलिथीन्स गिरे हुए हैं मैं उसे साफ करूंगा, रिस्पेक्ट उसे भी मिल सकती है। सो रिस्पेक्ट इज योर वर्क, रिस्पेक्ट इज योर डीड, respect is not with money. I hope it's clear. If yes, please do write in the comments. और अगर आपको कुछ और सवाल भी पूछने हैं वो भी पूछ सकते हैं। ये तो बहुत कॉमन सा प्रॉब्लम है, इनफैक्ट एवरीबडी हैज़ दिस प्रॉब्लम। पैसा आते ही खर्च हो जाता है, तो मैं तो इसमें कहती हूँ कि मत खर्च करो। सबसे पहले आप SIPs करवाओ, सेविंग्स पे लेके जाओ, 60% पहले सेव कर दो और ऐसी जगह सेव करो कि आप निकाल ही ना सको, और जो 40% है उसे खर्च करो। बजटिंग बनाओ, लाइफ में बजटिंग हमें बनानी बहुत ज़रूरी है, एंड आई थिंक सो दैट इज़ द रीज़न हमारे एवरी ईयर हमारी बजट्स भी बन रही होती है, क्योंकि हमें भी अपने पैसों को बजट के अकॉर्डिंगली खर्च करना चाहिए। और जब हम बजट से ज़्यादा खर्च करने लगते हैं तो डेफिनेटली पैसा आते ही खर्च हो जाता है। सो सेल्फ कंट्रोल इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं तो आप लोगों को एक ट्रिक सिखाना चाहूँगी कि आप लोग कंट्रोल, जैसे अगर एक शुगर का पेशेंट है, चीनी लेने से वो अपने आप को कंट्रोल करता है, किसी का वज़न बढ़ गया है तो वो ऑयली खाने से अपने आप को कंट्रोल कर लेता है, वैसे ही अगर आप चाहते हैं कि पैसा बचे तो आप वीक में कोई एक दिन पैसे खर्च मत करो, डू अ मनी फास्टिंग, हैबिट क्रिएट होगी। UPI ट्रांजैक्शंस मत करो, मैं नेट बैंकिंग के थ्रू ही करूँगी। दैट विल गिव यू मोर टाइम कि आपने बेनिफिशियरी ऐड किया, फिर उसके बाद आपने उनको भेजा, यू गेट सम टाइम टू थिंक ओवर। वरना स्पॉन्टेनियसली आजकल क्या है, स्कैनर दीजिए टक, when you are doing things in a fraction of a second, you are not able to give the indication and information to your brains to think what you are doing is right or wrong.
तो हम लोग वो स्पॉन्टेनियस डिसीजंस लेते हैं ना, चल ले लेते हैं, अच्छा देख लेंगे, अच्छा करके देख लेते हैं, अरे छोड़ो अगली महीने क्या करना, अभी कर लो। ये जो स्पॉन्टेनियस हम लोग करने लग गए, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा जल्दी हम दे सकते हैं, ले सकते हैं, इस चीज़ को थोड़ा सा हमें पॉज एंड इलोंगेट करना चाहिए। आई थिंक सो वी हैव टू क्रिएट अ हेल्दी लाइफस्टाइल फॉर मनी मैनेजमेंट ऑल्सो। इस पर हम एक अलग से पूरा पॉडकास्ट बनाएंगे, हाउ टू क्रिएट अ वेल्दी लाइफस्टाइल। बढ़ते हैं अपने 7th क्वेश्चन पे। मैम, मैंने बचपन में अपने घर में पैसे को लेकर हमेशा तनाव और झगड़े देखे हैं, तो बड़े होने पर भी मैं उसी माइंडसेट से अपने ससुराल में भी लोगों को झगड़ते हुए ही देखती हूँ। आपने वैसी एनर्जी ही अट्रैक्ट कर ली है। पैसे को लेके झगड़ा आपने अपने चाइल्डहुड में देखा, और जब आपने शादी की तो आपने उसी एनर्जी के लोगों को अट्रैक्ट कर लिया, वो भी सारे समय पैसों को लेके ही झगड़ा करते रहे। सो व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको इनर चाइल्ड हीलिंग करनी होगी। बचपन में जो भी घटनाएं आपके दिमाग में एक अमिट छाप छोड़ करके गई है, उसे मिटाना होगा। और किसी भी बिलीफ सिस्टम को हटाने के लिए 40 डेज मिनिमम लगते हैं। तो अगर आप चाहें तो मेरा होपोनोपोनो का जो 40 दिन का प्रोग्राम है, आप वो कर सकते हैं। उसमें बहुत सारी क्लीनिंग्स है, डीएनए क्लीनिंग, वूम्ब क्लीनिंग, लिनेज क्लीनिंग, पेरेंटिंग क्लियरिंग, आपके मनी माइंडसेट क्लियरिंग भी है उसमें, सेल्फ रिजेक्शन क्लियरिंग। तो आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में जो आपके मन में है, लेकिन आपको अपने बारे में क्लैरिटी नहीं थी कि मैं क्यों इस तरीके के लोगों को अट्रैक्ट कर रही हूँ, क्यों पैसा मेरे पास आता नहीं है, ये जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत हद तक मुझे लगता है वहाँ पे भी आपके सॉल्व होंगे। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम आ रहा है जो मैं चाहूँगी आप लोग सब ज्वाइन करें, मनी माइंड सेट। ये सुनने में ये 2 शब्द बहुत फेमिलियर लगेंगे, लेकिन जब मैं आपको इसका वर्कशॉप करवाऊंगी तो मज़ा आ जाएगा, क्योंकि मैं लाइव आऊंगी और 15 डेज के लिए हम लोग ये वर्कशॉप करेंगे। यानी मंडे टू फ्राइडे हम 1-1 घंटा या सवा घंटा लाइव एक दूसरे के साथ ये वर्कशॉप करेंगे, जिसमें अगर कोई प्रश्न भी हो तो आप इमीडिएटली पूछ सकते हैं। इट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ रिकॉर्डेड सेशन। हाँ, अगर आपने कोई वर्कशॉप का किसी एक दिन मिस कर दिया तो आपके लिए स्पेशली हम वो रिकॉर्डिंग आपके पास भेज देंगे। इसके अलावा हमारी मनी मास्टरी, जब आपने अपने माइंड सेट को हैंडल करना सीख लिया तो अब आप पैसे को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं वेल्थ, उस चीज़ की मास्टरी के लिए हमने 30 डेज का एक वर्कशॉप क्रिएट किया है। और दोनों मिलाकर 45 डेज का ये वर्कशॉप आपको, मैं 100% एश्योरेंस के साथ कह रही हूँ, एक अबंडेंट इंसान ज़रूर बना देगा, बिकॉज इट इज़ सुपर कैलिफ्रैजिलिस्टिक एक्सपियालिडोशियस। इट्स अ फैबुलस प्रोग्राम, so do join. Now coming down to the next question. मैम, पैसा मेरे पास आता है लेकिन मैं इतनी अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ कि रैंडम इन्वेस्टमेंट करने लग जाती हूँ या मैं एक्स्ट्रा स्पेंड करने लग जाती हूँ। हियर यू विल बी नीडिंग द गाइडेंस कि कंफर्टेबिलिटी पैसे के साथ क्यों नहीं है। मतलब अगर कंफर्टेबिलिटी आपकी पैसों के साथ नहीं है तो कंफर्टेबिलिटी आपकी ऑपोजिट जेंडर के साथ भी नहीं होगी। कोई ऑपोजिट जेंडर का इंसान भी सामने बैठा होगा, आप नर्वस हो जाएंगे। कंफर्टेबिलिटी आपको अपने बॉस के साथ भी नहीं होगी, अगर आप उनके साथ भी बैठेंगे तो आप शिवर करने लगेंगे। कंफर्टेबिलिटी आपको हो सकता है अपने कुलीग्स के साथ भी ना हो। तो हम पैसों के ऊपर जब वर्क करते हैं, हम पहले इमोशंस पे वर्क करते हैं। तो यहाँ इमोशन क्या है? कंफर्ट। यानी आपको ऐसा लगे कि मैं बहुत आराम से बैठा हूँ, मुझे कोई स्ट्रेस नहीं हो रही है, मुझे कोई औपचारिकता नहीं करनी पड़ रही है, मुझे अनजान सा नहीं लग रहा है ये जगह। और अगर जब वो आप फीलिंग्स को समझने लगते हैं तो जब पैसा आता है तो आपको अनकंफर्टेबल फील नहीं होता। ये सुनने में बड़ा आसान लगेगा, लेकिन जब ये प्रोसेस मैं सिखाऊंगी आपको, हमारा पहला वर्कशॉप स्टार्ट हो रहा है 15 अगस्त। आप इसे ज्वाइन करिए। मुझे पूरी की पूरी उम्मीद है कि इस कोर्स करने के बाद बहुत अलग अलग तरीके के अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आएंगे और आप बहुत कंफर्टेबल फील करेंगे पैसे को रिसीव करने के लिए। सो आई विल बी वेटिंग फॉर यू ऑल। अब हम लेते हैं अपना आखिरी सवाल आज के लिए। अगर आपके
मन में कोई भी सवाल है आप कमेंट्स में लिखें, मैं आपके सवालों को भी ज़रूर अपने अगले एपिसोड में लेकर आऊँगी। मैम, मेरी फाइनेंशियल आइडेंटिटी मुझे आगे बढ़ने ही नहीं देती है। मुझे ऐसा लगता है मैं किसी एक जगह पर स्टक हो गई हूँ। मैं पिछले 25 सालों से एक ही जगह पर काम कर रही हूँ और एक ही घर में रह रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी एनर्जी बिल्कुल सैचुरेशन पॉइंट पर आ गई है। बहुत अच्छा सवाल। हमें लगता है ना कि रिश्तों को निभाना चाहिए, हमें एक ही रिश्ता रखना चाहिए। दोस्त अगर बचपन के हैं और अगर हमने जवानी तक उनका साथ अपने साथ निभाया, बुढ़ापे तक उनके साथ दोस्ती निभाई, तो भाई हम तो बहुत लॉयल इंसान हैं। हमने पूर्वजों के घर में रह रहे हैं, आज भी हम उस घर में रह रहे हैं, तो हमने अपने हेरिटेज को, अपनी लेगेसी को बहुत अच्छे से संभाला। लेकिन आप ये बताएं कि जब दोस्ती बचपन वाली जो थी और गुल्ली डंडा खेलते थे, साइकिल पे चलते थे, जब मुर्गी के पीछे भाग रहे होते थे, क्या बुढ़ापे में आपने सेम वही टूल्स एंड वही ट्रिक्स यूज़ किए होंगे? बिल्कुल नहीं। तो उम्र के साथ साथ आपके बैठने उठने के समय, आपके विचार सब बदले होंगे। लोग वो जो बदलना चाहते होंगे वही आपके साथ टिके होंगे, जिन्हें आपके साथ रहने में कंफर्टेबिलिटी महसूस होती होगी, जिन्हें आपके साथ बैठना अच्छा लगता होगा। तो पैसा ज़रूरी नहीं है कि आप एक जगह से दूसरी जगह जंप करते रहें तभी आपको बहुत सुकून मिलेगा। पैसा तब भी आपको सुकून दे सकता है अगर आप किसी एक जगह पर हैं बट आप रेनोवेट कर रहे हैं। तो मेरी एक मनी वोटेक्स की वर्कशॉप है 10 दिनों की ऑनलाइन, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको एक हिंट देती हूँ। एनर्जी स्थिर नहीं रहना चाहती, मूवमेंट चाहती है। लेकिन अगर आपके घर में पुश्तैनी पलंग है, आप नहीं चाहते कि आप उसे बेचें, तो मेरी रिक्वेस्ट है आप उसे बेचें नहीं, लेकिन अगर हो सके तो महीने में एक दिन के लिए उसे थोड़ा सा हिलाएं, शिफ्ट करें, क्योंकि एनर्जीज को शिफ्ट होना, मूवमेंट में रहना बहुत अच्छा लगता है। स्टक एनर्जीज में काई जम जाती है, कूड़ा जम जाता है, बैक्टीरियाज एंड वायरस जमने लग जाते हैं। सो ऑलवेज ट्राई कि हम फिल्टर करते रहें, एक मूवमेंट में रहें। मूवमेंट में रहने की वजह से आपके उस पानी में बदबू नहीं आती, स्टैग्नेंसी नहीं आती, एंड यू कैन ऑलवेज रिसाइकल। ठीक है, हम एक काम करते हैं, हमने आज बचपन में हमारे 4 दोस्त थे, हम जब बड़े हुए तो हम अलग अलग जगह पर, हमारी शादी हो गई, हम साल में 2 बार मिलेंगे, लेकिन हम बहुत प्यार से मिलेंगे, हम 1 हफ्ता समय बिताएंगे और उसके बाद बुढ़ापे में हम इस चीज़ को रिचुअल की तरह निभाएंगे। अब क्या हुआ, आपने दोस्ती को एक बहुत प्लान्ड वे में आगे बढ़ाया, जिसमें आप लोगों ने एक दूसरे का साथ दिया, और उसके बाद समय समय पर अगर गुस्सा भी होना था तो हुए, आपकी नाराज़गी भी होनी थी हुए, कोई बिजनेस पार्टनरशिप में एक दूसरे का साथ लेना था वो लिए। तो आपने अलग अलग एज में अलग अलग तरीके से अपने फ्रेंड्स के साथ एक्सचेंज ऑफ एट्रीब्यूट्स किए, यानी जो चीज़ आपके पास थी, जिस उम्र में आपके पास आई, उसके पास उस उम्र में अगर कुछ और चीज़ है जो आपके काम आ सकती है, आपने उसको एक्सचेंज किया। दैट इज व्हाट एनर्जी वांट्स। एनर्जी ऑलवेज नीड्स एक्सचेंज, एनर्जी ऑलवेज वांट्स मूवमेंट। तो ये आप अगर एक ही कंपनी में भी काम कर रहे हैं, ट्राई टू मूव विद द वर्क। जैसे आज मैं 5 लोगों की टीम के साथ काम कर रहा हूँ, मैं अब 15 लोगों की टीम को संभाल सकता हूँ। प्रमोट योरसेल्फ, टेक मोर ऑफ योर वर्कलोड्स, increase your ability to handle certain affairs in your office। बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस को आप ग्रो कर सकते हैं। सो एस्पेक्ट ये नहीं है कि मैं अगर ग्रो कर रहा हूँ तो मुझे घर जंप करने से ही शो कर सकूंगा कि देखो मेरी ग्रोथ कितनी थी, पहले मैंने 2 कमरे लिए, फिर मैंने 4 लिए, फिर मैंने 5 लिए, फिर मैंने 15 लिए। यू कैन ऑल्सो शो योर ग्रोथ रेट्स, लाइक there are many celebrities I think so who are staying in that old homes but they have a legacy। उन्होंने बहुत सारी legacies create कर ली but they have certain attachments with their old heritage homes। so you can be like that। तो अगर आपको ये लगता है ना कि पुरानी आइडेंटिटी की वजह से आप फाइनेंशियल लेवल्स नहीं अचीव कर पा रहे हैं, break that belief system। what do you mean by identity? आपकी क्रिएट की हुई आपके बारे में कुछ संवाद, मैं ये हूँ, मैं ये काम करता हूँ, मैं यहाँ रहता हूँ। आइडेंटिटी बदलने का मतलब पता बदलना नहीं है। आइडेंटिटी बदलने का मतलब है मैं ये हूँ, मैं यहाँ काम करता था इस पोस्ट पे, अब मैं ये काम करता हूँ। मैंने यहाँ अपना मकान बनाया था लेकिन मेरे पास अब 5 मकाने हैं।
मैं उस मकान में ये कर रहा हूँ, उसको मैंने अपना फार्म हाउस क्रिएट किया हुआ है, एक में मैंने अपना कुछ काम खोला हुआ है, 2 को मैंने रेंट पे दिया। यू कैन शो द ग्राफ ऑफ योर प्रोग्रेस एंड दैट विल एनहांस योर आइडेंटिटी। आपकी आइडेंटिटी में बढ़ोतरी होगी, तो आपकी जो फाइनेंशियल स्ट्रगल्स, जो आपकी फाइनेंशियल आइडेंटिटी जो आपने क्रिएट की हुई थी वो भी बढ़ जाएगी। तो उसके लिए आपको अपने मानसिकता के लेवल को अप करना होगा। फाइनेंशियल लेवल अपने आप आपके विचारों से, आपके व्यवहार से, आपके आचरण से दिखने लगेगी। जो चीज़ आप पहले देने से कतराते थे, जब अपार आएगा तो देने में आपको कंफर्ट फील होगा कि चलो मैंने आज अपने किसी जगह कुछ अन्न दान कर दिया, आज हॉस्पिटल गई कुछ दवाएं दान कर दी। सो यू विल ऑलवेज फील नाउ आई हैव ग्रोन अप, मेरी आइडेंटिटी बदल गई है। पहले पैसे नहीं थे, अब मेरे पास पैसे आ गए हैं, अब मैं लोगों को दे सकता हूँ, बांट सकता हूँ, उनकी परेशानियों को दूर कर सकता हूँ, कुछ उपहार दे सकता हूँ अपने दोस्तों को। सो इट इज़ ऑल इन द माइंड सेट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम फाइनेंशियल फ्रीडम की जब बात करें, जब अबंडेंस की बात करें, जब पैसे की बात करें, तो हम माइंड सेट की बात करें कि हम क्या सोच रहे हैं खुद के बारे में, हम खुद को किस लेवल का समझ रहे हैं, हमारी आइडेंटिटी कहाँ रुकी हुई है। और ये सब कुछ के बारे में हम चर्चा करेंगे हमारे मनी वर्कशॉप में, यानी मनी माइंडसेट एंड मनी मास्टरी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे साथ इस सफ़र में चलना चाहेंगे तो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ एक आपको लिंक दिखाई देगा जो आपको डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ेगा। वहाँ आपको समय समय पर हमारे जितने भी वर्कशॉप्स हैं उसके इन्फॉर्मेशंस दिए जाएंगे। आप इंस्टा पे भी मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, वहाँ पे भी समय समय पर आपको बताया जाएगा कि हम क्या क्या कोर्सेज कर रहे हैं। प्लस मैं एवरी डे 9:30 इंस्टा पर लाइव आती हूँ, जहाँ रोज़मर्रा में जहाँ कहीं भी आप स्टक फील कर रहे हैं, कोई लूप में फंस गए हैं, कोई पैटर्न ऑब्जर्व कर लिया है, आप वहाँ पर डिस्कशन कर सकते हैं। एक दोस्त का होना, एक मेंटर का होना जीवन में एक खेवैये की तरह है। तो बस फिर क्या है, प्रभु ने आपको एक बहुत ही प्यारी सी नाव दी हुई है, और अगर आप चाहते हैं कि प्रभु के द्वारा भेजे हुए इस मेंटर को आप अपने लिए नियुक्त कर सकें, तो I am always ready to mentor you all. So do join my Instagram handle and do like and subscribe my channel. Stay connected at 9:30 on Insta. It's going to be real fun and we are going to create a beautiful family. और कहते हैं अगर विश्वास, प्रेम, समझदारी और एक दूसरे के प्रति आदर परिवार में शुरू हो, तो यही परिवार धीरे धीरे एक वसुधैव कुटुंबकम का रूप ले लेगा। So thank you very much for joining and see you all in the next episode. Till then, namaskar.